एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बोला था कि मैं फुल वीडियो लेके आने वाली हूँ फॉर कट ऑफ ऑफ आईआईटी 2026। तो मैं लेके आ गई हूँ कट ऑफ ऑफ आईआईटी 2026। हाँ, और एक चीज़, मेरे वीडियो में मैंने ओबीसी एनसीएल स्किप कर दिया था, ऑल्दो लिखा हुआ था मेरे लैपटॉप पे, बट तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके नीचे कमेंट किया था, लाइक 2-3 स्टूडेंट्स ने बहुत सारे किया ही। तो ऑब्वियस सी बात है, आई एम सॉरी, बट इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। और इसके अलावा और एक गुड न्यूज़ है कि मैं इस वीडियो में पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए भी बताने वाली हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस की कट ऑफ्स क्या क्या जाने वाले हैं। जब भी मैं कट ऑफ वीडियो बनाती हूँ उसके लिए पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे बोलते हैं कि दीदी आपने हमारा तो बोला ही नहीं। तो बेसिकली मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ ना, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में मोस्टली कॉलेजेस मिल जाती हैं, कोई ना कोई आइजन मिल जाता है बच्चे को, तो इसीलिए मैं नहीं कवर करती हूँ। बट इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, और इसमें मैं आपको एंड में आईएससीएस कोलकाता और आईआईएसटी शिवपुर की भी कट ऑफ बताने वाली हूँ, जो मैंने कभी नहीं बताया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज़ इस पे बात करते हैं कि मैंने इनिशियली ये बोला था कि रीनीट की वजह से हो सकता है कट ऑफ थोड़े से इंक्रीज हो जाए इस बार। बट अब मैंने जब रिसेंट एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें कट ऑफ कंपेरेटिवली लास्ट ईयर के सिमिलर थी या थोड़ी ज़्यादा थी, ऐसा क्यों? तो सबसे पहली चीज़ ये बात करते हैं रीनीट की। तो ये ठीक है कि रीनीट के लिए बहुत सारे बच्चे जो है इस बार कम्प्लीटली ध्यान नहीं दे पाएंगे टुवर्ड्स आईआईटी एंड नेस। बट दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो मीडियोकर रैंक या फिर कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिलती है। रीनीट के कारण ऐसा होता है कि वो लोग जिस रेट से या फिर जिस फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे थे नीट के लिए, अब वो फोकस जा चुका है, एंड दैट इज़ द वेरी रीज़न वो रीनीट के लिए अब अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको अच्छी कॉलेजेस ना मिले विद दिस रीनीट एग्जाम ऑल टुगेदर, तो वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाए आईआईटी और नेस्ट के लिए। दूसरी रीज़न ये भी है कि आप लोग बोल रहे हो कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, रेडिट पे हर जगह मैं देख रही हूँ, बट हैविंग सेड दैट, जब मैंने पेपर से खुद गो थ्रू किया, पेपर इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, कुछ सेक्शन पेपर के काफ़ी डिफिकल्ट थे कंपेयर टू लास्ट ईयर। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बट या डिफिकल्ट थे कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट वो वाले सेक्शन कंपेंसेट हो जाते हैं दूसरे सेक्शन से, जो कि कंपेरेटिवली ईजियर थे फ्रॉम लास्ट ईयर। तो पेपर ओवरऑली मॉडरेट लेवल का सेट किया गया है, नॉट टू डिफिकल्ट, नॉट टू ईजी। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पेपर की वजह से जो है कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं। दूसरी बात ये कि कॉलेजेस बढ़ी हैं इस बार, एक दो और कॉलेजेस जो कि बहुत अच्छे कॉलेज है। एक तो आईआईएसटी शिवपुर, जो कि एक टायर 2 इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी उसके ऊपर, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए नीचे। और इसके अलावा आईएससीएस कोलकाता, जो कि ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इन इंडिया, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे कॉलेजेस है बाय द वे, तो ये भी ऐड हुए हैं इस पे, बट इनके सीट्स काफ़ी कम है। आईएससीएस कोलकाता और आईआईएसटी शिवपुर दोनों की सीट्स काफ़ी कम है। तो इसीलिए कंपेरेटिव टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड दिस ईयर, उसके कंपैरिजन में अगर हम ये सीट इंक्रीज देखें तो ये कुछ भी नहीं है। तो टेक्निकली दोनों ही कंपेंसेट हो जाता है। इनफैक्ट द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इज स्टिल मोर। तो इसीलिए कट ऑफ्स जो है सिमिलर रहने वाले हैं लास्ट ईयर के, थोड़ा इंक्रीज होने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं कट ऑफ्स पे डायरेक्टली। तो मैं कंप्यूटर से इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मेरा जो हैंड रिटन पेपर था उसको मैंने कंप्यूटर पे अपलोड किया हुआ है, और उसका मैंने बनाया हुआ है टेबल, तो उसको देख रही हूँ मैं यहाँ पे। ये मैं बोलना नहीं दीदी कहीं और से चीटिंग कर रही, ऐसे बोल भी सकते हो, क्या ही हो जाएगा मेरा। तो पहले चलते हैं हम आइजर बरहमपुर। तो जनरल के लिए 110 से 125, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 टू 115, ओबीसी एनसीएल के लिए 95 टू 110, एसटी के लिए 75 टू 95, एसटी के लिए 65 टू 85, पीडब्ल्यूडी के लिए 30 टू 40। फिर तिरुपति के लिए चलते हैं 120 से 135 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 110 से 125, ओबीसी एनसीएल के लिए 100 से 120, एसटी के लिए 80 टू 100, एसटी के लिए 70 टू 90, पीडब्ल्यूडी के लिए 35 टू 45। फिर चलते हैं भोपाल। तो भोपाल में बेसिकली ये जो मैं कोर्स बोलने वाली हूँ, बीटेक प्लस बीएसएमएस दोनों का मिला के मैं बोल रही हूँ। हालांकि आप लोगों को जो कट ऑफ्स निकलेंगी बीटेक की अलग निकलेंगी, और ये जो बीएसएमएस वालों के लिए अलग निकलेगी। तो जनरल के लिए 135 टू 150, ईडब्ल्यूएस के लिए 125 टू 140, ओबीसी एनसीएल के लिए 115 टू 135, एससी के लिए 95 टू 150, एससी के लिए 80 टू 100, पीडब्ल्यूडी के लिए 40 टू 50। फिर चलते हैं मोहाली। तो जनरल के लिए 145 टू 160, ईडब्ल्यूएस के लिए 130 टू 145, ओबीसी एनसीएल के लिए 120 टू 140, एससी के लिए 100 से 120, एसटी के लिए 85 से 105, पीडब्ल्यूडी के लिए 45 टू 60। फिर चलता है एज तिरुवनंतपुरम, 130 टू 145 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 120 टू 135, ओबीसी एनसीएल के लिए 110 टू 130, एसटी के लिए 90 टू 100, एसटी के लिए 75 टू 100 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 45 टू 60।
फिर चलते हैं आइजर कोलकाता के लिए, तो 150 टू 165 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 135 टू 150, ओबीसी एनसीएल के लिए 125 टू 145, एससी के लिए 105 टू 125, एसटी के लिए 90 टू 110, पीडब्ल्यूडी के लिए 55 टू 70। आइजर पुणे की अगर हम बात करें तो 165 टू 180 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 टू 165, ओबीसी एनसीएल के लिए 140 टू 160, एसटी के लिए 115 टू 140, एसटी के लिए 95 टू 125, पीडब्ल्यूडी के लिए 65 टू 85। फिर चलते हैं आईआईटी गुवाहाटी के बीएस के लिए, तो फॉर जनरल इट इज 155 टू 175, ईडब्ल्यूएस के लिए 140 टू 160, ओबीसी एनसीएल के लिए 130 टू 150, एससी के लिए 105 टू 130, एसटी के लिए 90 टू 120, पीडब्ल्यूडी के लिए 60 टू 80। एंड आईआईटी मद्रास बीएसएमएस दोनों केमिस्ट्री एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो जनरल के लिए 180 टू 200, ईडब्ल्यूएस के लिए 165 टू 185, ओबीसी एनसीएल के लिए 115 टू 175, एससी के लिए 130 टू 155, एसटी के लिए 115 टू 145, पीडब्ल्यूडी के लिए 80 टू 105। फिर चलते हैं आईएससी बैंगलोर के लिए, तो जनरल के लिए 215 टू 230, ईडब्ल्यूएस के लिए 190 टू 210, ओबीसी एनसीएल के लिए 180 टू 200, एससी के लिए 155 टू 185, एसटी के लिए 140 टू 170 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 125 टू 160। तो ये सारी जो स्कोर्स मैंने बोल दिए हैं आपको, इसमें सारे के सारे जो क्राइटेरियाज़ हैं वो तो सेम रहेंगे नहीं स्कोर्स के, जैसे आईआईटी गुवाहाटी या फिर आईआईटी बैंगलोर हो गया, उसके लिए मैथ्स तो कंपलसरी है ही। आईआईटी गुवाहाटी के लिए 75% क्राइटेरिया भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो भी क्राइटेरिया है उसको तो आपको ऑब्वियसली कवर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इनटू दोज कॉलेजेस। उसके साथ-साथ ये कट ऑफ का भी ध्यान रखना आप लोग। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और इसके अलावा अगर हम बात करें आईएससीएस कोलकाता और आईआईएससी शिवपुर की, तो पहले अगर हम बात करें आईएससीएस कोलकाता की, तो ये काफ़ी ओल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इस वजह से इसकी जो कट ऑफ है ये काफ़ी आसपास जाने वाली है आइजर पुणे टू आईआईटी गुवाहाटी के। और अगर हम बात करें आईआईईएसटी शिवपुर की, तो ये टायर टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हैं और इसका जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा है इंजीनियरिंग। तो जिन बच्चों को पता नहीं है, हल्के पे ले रहे हैं आईआईईएसटी शिवपुर, भाई भर लो उसको, उसका फॉर्म जब भी आए देख के, क्योंकि अगर आप उसमें भरते हो तो काफ़ी ज़्यादा नामी कॉलेज है। तो इसीलिए उसकी भी जो कॉलेज की, फिर अगर हम दूसरी बात करें आईआईएसटी शिवपुर की, तो इसकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होती है। टायर 2 कॉलेजेस में आता है इन इंजीनियरिंग, तो ये काफ़ी नामी कॉलेजेस है। तो अगर कोई भी बच्चा इसको हल्के में ले रहा है तो प्लीज़ डोंट डू दैट। जब भी इसका फॉर्म आए देख के आप फिल कर लो, बिकॉज़ ये काफ़ी नामी कॉलेज है। बट इसका बीएस कोर्स काफ़ी न्यू है, तो इसके मुकाबले इट विल हैव अ कट ऑफ ऑफ अराउंड आइज़र भोपाल टू आइज़र मोहाली, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो या दैट वाज इट एंड ये है पूरा का पूरा टेबल। हाँ, ये चैटजीपीटी से जनरेटेड है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था पूरा टेबल खुद कंस्ट्रक्ट करने का एक्सेल पे बैठ के। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड अपने पास रखो। इसके अलावा जिन बच्चों को डाउट्स था, लास्ट वीडियो में आपने कमेंट किया रिगार्डिंग द स्पेशल डॉक्यूमेंट सबमिशन, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमारा कैटेगरी ये है बट हमारा जो सर्टिफिकेट है वो भी नहीं आ पा रहा है, डिले हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो बहुत कम चांस है कि वो लोग अपना डेट एक्सटेंड करेंगे, बट ये एक शर्त पे तभी हो सकता है जब आप लोग ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा उनको ईमेल करवाने का कि वो लोग 1 वीक तक एटलीस्ट अपना डेट एक्सटेंड कर दें, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी लेट शुरू किया था, राइट? तो इस वजह से आप उनको मेल करो तभी ये सब चीज़ें हो सकती है। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि जब उन्होंने सबमिट किया था पहले, उनका जो सर्टिफिकेट था, जो भी था, उन्होंने सबमिट कर दिया था पिछले साल का और अब जो है वो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं अपना नया सर्टिफिकेट। हालाँकि आपको डिक्लेरेशन सबमिट करना चाहिए था, बट आपने किया गलत है। तो इसीलिए अब आपको क्या करना है, उनको ईमेल करना है या उनको कॉल करना है, लगातार कॉल करो उनके हेल्पलाइन पे, तभी वो लोग उठाते हैं। 1-2 दिन लगातार, क्योंकि अभी 21 जून तक ही लास्ट डेट है, इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर उनको कॉल करके या ईमेल करके अपना चीज़, अपना काम निकलवा लो तो। और इसके अलावा ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए है कि आप लोगों को आपका सर्टिफिकेट अप्रैल 1, 2026 के बाद का ही चाहिए। इसके अलावा जो भी और कैटेगरीज़ हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आपका कभी का भी सर्टिफिकेट हो, नो प्रॉब्लम, आप उसको डाल सकते हो। ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस में एक दिक्कत और भी आ रही है कि सेंट्रल सर्टिफिकेट है या स्टेट सर्टिफिकेट है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये, ओबीसी में बहुत सारे कैटेगरीज़ ऐसे होते हैं जो कि कुछ स्टेट्स में ओबीसी माने जाते हैं, बट सेंट्रली उन कास्ट को ओबीसी नहीं माना जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में होते हैं। तो अगर आप सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में नहीं आते हो, तो चाहे आप कहीं का भी सर्टिफिकेट दे दो, दे वोंट कंसिडर यू, राइट? तो इसीलिए अगर आप ऐसे कोई कास्ट से आते हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू करेक्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल पे देख देख सकते हो या फिर आप जाके अपने तहसीलदार ऑफिस में भी कंफर्म कर सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई वो नहीं है कि आप लोग, आपका कास्ट ओबीसी में ही आता है इन द सेंट्रल सर्टिफिकेट एज़ वेल, एट द सेंट्रल लिस्ट एज़ वेल, तो आप लोग क्या कर सकते हो,
उनके पोर्टल पे जाओ, आईआईटी पोर्टल पे, उसमें जब आप फॉर्मेट ओपन करोगे तो उसमें कंप्लीटली लिखा होगा कौन-कौन से ऑफिसर आपके उस फॉर्म में साइन किए होने चाहिए या फिर आपके सर्टिफिकेट पे साइन किए होने चाहिए। बेसिकली वो एक सेंट्रल लेवल ऑफिसर होना चाहिए, जो कि तहसीलदार के पोस्ट से या रैंक से कम का नहीं हो सकता, राइट? तो इसीलिए आप लोगों को बस वो चेक करना है कि उसमें से कोई एक ऑफिसर ने आपका साइन किया होना चाहिए, आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो। इसके अलावा आपका जो सर्टिफिकेट है वो जो फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ है बिल्कुल उस फॉर्मेट में सिमिलर नहीं हो तो भी चलेगा, बट वो सब चीज़ें होनी चाहिए आपके सर्टिफिकेट में जो उस फॉर्मेट में लिखा हुआ है या फिर जो उस फॉर्मेट में है। उसको भर के नहीं लेके जाने ऑफिसर के पास, वो वैसे नहीं साइन करेंगे, वो गवर्नमेंट के कागज़ है, वो खुद प्रोड्यूस करेंगे, वो कागज़ प्रिंट करवाएँगे और आपको लाके देंगे, ठीक है? तो इसीलिए उस पे आपको लोड नहीं लेना है। आपको बस उस फॉर्मेट को एज़ अ रेफरेंस लेना है कि इस तरह का आपको सर्टिफिकेट जनरेट करवाना है या इश्यू करवाना है। ईडब्ल्यूएस के साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप बस उस ऑफिसर्स के नाम देखो, जो लोग हो सकता है मतलब जो ऑफिसर्स के ऑप्शन हैं, जिनमें से कोई एक आपके फॉर्म पे साइन किया होना चाहिए, देन यू आर गुड टू गो। आप वो फॉर्म डायरेक्टली सबमिट कर सकते हो। अगर आप ये करने में अनसक्सेसफुल रहते हो, देन आपको कुछ नहीं किया जाएगा, बस आपको जनरल में डाल देंगे वो लोग, आपको जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर करेंगे। इसीलिए जिन बच्चों का बॉर्डर लाइन रैंक है कैटेगरी रैंक में ही या फिर बॉर्डर लाइन मार्क्स है कैटेगरी में ही, आप मेक श्योर करो कि आप लोग सर्टिफिकेट को बिल्कुल डालो ही डालो, वरना अगर आप जनरल में चले जाओगे आपके हाथ से पॉलिश निकल जाएगी, ठीक है? तो दैट वाज़ इट। अगर आपको कोई और डाउट है कि आपको इतने मार्क्स आ रहे हैं, कौन से आइज़न मिलेंगे, उतने मार्क्स आ रहे हैं, कौन से आइज़न मिलेंगे, वो भी डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट में पूछ लो। मैं आपका एक-एक डाउट आंसर करूँगी, क्योंकि मैं भी अपने टाइम में इतनी ही डेस्परेट थी और जगह जाके अपने मार्क्स में मुझे डबल एश्योरेंस चाहिए थी कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा या नहीं, सो नो प्रॉब्लम। इसके अलावा डॉक्यूमेंट सबमिशन को लेके कोई भी डाउट है मुझे कमेंट में पूछो, मैं आपको डेफिनिटली आंसर करूँगी और कोई भी दुनिया भर का डाउट हो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हो। टेलीग्राम तो चल नहीं रहा है तो कमेंट्स में ही बात कर लेते हैं। उसके अलावा इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड कमेंट डाउन बिलो ऑब्वियसली योर डाउट्स and subscribe to my channel if you haven't yet. Turn the bell notification on so that every time I upload a video you don't miss out on it. And until next time, toodles.